तो कैसे हैं आप लोग। इंट्रोडक्शन बाद में, पहले चलते हैं सीधा स्कूल। तो देखिए दोस्तों, हम स्कूल पहुंच चुके हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप जो आजकल का ट्रेंड चल रहा है टिकटॉक पे, कि आप विंडो से बाहर उड़ते हुए कूदते बंदे कुछ, तो मैं आपको आज वो सिखाने वाला हूं। चलते हैं, पहले थोड़ी लूट पाट करते हैं। तो भाई यहाँ मुझे एक बंदा दिखता है, मैं उसे टपका देता हूँ। और टपका तो नहीं पाता, वो भग जाता है गाड़ी लेके, गाड़ी के साइन आ जाते हैं। फिर मैं देखता हूँ कि वो गाड़ी की साइड लेके जा रहा है, क्योंकि इस टाइम मेरे पास लूट नहीं थी इतनी अच्छी कि मैं उसे कुछ कर पाता गाड़ी में। वो बग्गी लेके गया था और बग्गी हमें बाद में उस साइड मिल जाती है। अभी देखना उस बंदे से भिड़न होगी। तो देखिए यहाँ पे मेरे को हल्की सी बंदे का सर दिख जाता है, तो मैं कूद के उसे मारने के लिए जाता हूँ। तो ये बंदा इसे ख़त्म कर देते हैं। तो चलो बेटा लॉबी में। तो भाई ये बंदा, इसे पता चल गया था मैं यूट्यूबर हूँ प्लेन में, इसने मेरी आरपी देख ली थी। तो ये बंदा पूरे मैच में मेरे पीछे पीछे घूमता है। इसने कम से कम मेरे 4-5 किल चुराए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे जो मेरा बंदा होता है वो जोरोक की साइड गया होता है। मैंने उससे कहा था चल ले, पर वो रोजो जाके अपनी पेटी बनवा लेता है, पेट पकड़ लेता है। तो यहाँ पे जो मेरा पहला बंदा होता है, फर्स्ट टीममेट, वो ऑफलाइन हो जाता है और उसको पबजी वाले हटा देते हैं अपने आप ही। फिर वो बाद में मेरे को कॉल करके कहता है कि भाई मेरे को हटा दिया गया है। देखते हैं, यहाँ मेरे को एटैक्स मिल जाता है। तो एटैक्स का मैं क्या करता, मेरे पास इतनी गन भी नहीं थी और मैं स्नाइपर ज़्यादातर यूज़ भी नहीं करता अगर टीममेट के साथ होता हूँ तो देखिए यहाँ मेरे को एक झटका, ये बंदा नॉक हो जाता है। और भाई हम दोनों में से कोई भी इसे बचाने के लिए वहाँ अवेलेबल नहीं होता। तो चल रहे हैं सीधा ब्रोजो, मचाते हैं धूम। पर भाई यहाँ पे मेरे साथ कुछ अलग ही सीन होता है। ये बंदा मुझसे पहले वहाँ पहुँच जाता है और ये रैंडम प्लेयर था, तो मुझे इस पर इतना विश्वास नहीं होता कि भाई ये बंदा मार देगा। मेरे को लगता है अपनी खुद पेटी बनवा लेगा। फिर मैंने सोचा कि जान दो यार, ये मानेगा नहीं ऐसे बोलने पे। तो मैं इनको लूट के अपना आराम से साइड में जाता हूँ। मैं इसका इंतज़ार कर रहा होता हूँ देखने के लिए कि ये बंदा क्या दिखाता है। तो भाई जैसे मैं बोल रहा था, ये बंदे मेरे बहुत किल चुराते हैं। तो यहाँ पे मेरे को पैरों की आवाज़ आई थी, तो इसलिए मैं अचानक से लेट गया कि बंदा पीछे से ना आ रहा हो। तो यहाँ पे देखिए, उसने एक बंदे को नॉक कर दिया, जिसको मारने के लिए मैं ऊपर चढ़ ही रहा था। फिर उसने दूसरा बंदा नॉक किया UMP-45 से। और यहाँ पे उसे एक बहुत बड़ा वो फ़ायदा हुआ कि मैं उस टाइम वहाँ नहीं था और उन बंदों के पास लूट बहुत तगड़ी थी, उन बंदों के पास लूट बहुत। तो यहाँ पे मेरे को गाड़ी मिली और मैं M4 लेके आ गया। तो जैसे ही मैं गाड़ी में बैठा था, देखिए मेरे साथ क्या होता है पीछे से। मेरे को लगा वहाँ बंदे होंगे, तो ये मेरे पे पीछे से पड़ती है गोलियाँ। फिर मैं इतना ध्यान नहीं देता ये बंदा है या बॉट है। फिर मैं सीधा इसको लॉबी पहुँचा के आता हूँ। चलो बेटा लॉबी में। फिर मैं इस बंदे से बोलता हूँ कि चल भाई चलते हैं। और फिर मेरा गोलियों की तरफ ध्यान जाता है कि मेरे पास M4 की गोलियाँ बिल्कुल नहीं है और मेरे पास इतना अच्छा स्कोप भी नहीं था कोई। तो भाई जो इस बंदे की क्रेट होती है, उससे मेरे को बहुत प्रॉफिट होता है। मेरे को बाद में पता चलता है कि सही किया मैं इसको ना छोड़ के, क्योंकि भाई अगर मैं ज़रा सी भी गलती करता तो ये बंदा मेरी पेटी बना देता। तो यहाँ पे मैं 8x स्कोप छोड़ के 6x ले लेता हूँ, क्योंकि 8x मैं इतना यूज़ नहीं करता।
तो मैं उस बंदे को बोलता हूँ कि चल स्कूल चलते हैं अब, क्योंकि यहाँ पे तो सारे बंदे ख़त्म हो गए और यहाँ पे मेरे को सिर्फ एक ही किल मिलता है, उस सारे बंदे को ही टपका देता है। तो मैं उसे अटैक सप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को याद था कि मैं वहाँ पे एक गन छोड़ के आया था MK14, वो उसने उठा ली थी बाद में, क्योंकि मेरे को स्नाइपर यूज़ करने का ज़्यादा शौक नहीं है। तो फिर भाई मैं उसे स्कूल लेके जाता हूँ दोबारा, क्योंकि वहाँ पे एक याद होगा आपको स्टार्टिंग में एक बग्गी गई थी, बोलता हूँ उन बंदों से भिड़न लेने के लिए। तो भाई अब मैं वहाँ पे स्कूल जाके आपको सीन दिखाऊंगा, जो ऐसा टिकटॉक पे ट्रेंड चल रहा है अभी, जो बंदे खिड़की से बाहर कूदते हैं, हैक करे हैक करे हैक करे। तो भाई वो हैकर वैकर नहीं होता, सिंपल हम जैसे नॉर्मल बंदे ही होते हैं। देखिए यहाँ पे मैं आ रहा होता हूँ, पर मेरे को ट्रिक की याद आ जाती है, तो मैं वहाँ चला जाता हूँ वापस। देखिए आपको ट्रिक करने के लिए कोई भी ऐसी खिड़की चाहिए होगी सिंपली, जिस पे आप आसानी से कूद पाएँ। तो देखिए खिड़की, मैं उससे पहले कूदता हूँ फिर फ़ोन दबा देता हूँ। तो इसकी सिंपल ट्रिक है एक जंप एंड प्रोन। तो गाइस जंप एंड प्रोन करने से सिंपली आप वहाँ बाहर जा सकते हो फ्लाइंग करते हुए। तो देखिए अब पहले जंप फिर प्रोन। तो जंप एंड प्रोन इसका एक सिस्टम होता है गाइस, पहले आपको जंप करना होता है खिड़की के बहुत पास आके, आपको इतनी पास आके जंप करना होता है, आपको नॉलेज होनी चाहिए, आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी पहले कि अगर आप यहाँ से कूदोगे तो सीधा खिड़की के ऊपर जाके बैठना है आपको, और जैसे आप खिड़की के ऊपर जाके बैठोगे एकदम से प्रोन बटन दबा देना और फिर वो आगे बढ़ जाएगा। देखिए हाँ, तो गाइस यही थी ट्रिक जिसे बंदे हैकर बोल रहे थे टिकटॉक पे। तानी टिकटॉक वालों को एक चीज़ पता चल जाती है वो क्या करते हैं, तो फिर भाई यहाँ पे बंदे के निशान आते हैं उसी बंदे के। तो भाई वो एक स्क्वाड होती है, तो मैं ऐसे बोलता हूँ पहले गाड़ी में बैठता, मैं ऐसे बोलता हूँ कि तू गाड़ी लेके मत जा, अभी टपक जाएगा, क्योंकि भाई वहाँ स्क्वाड होती है पूरी। देखिए मेरे को बंदे का थोड़ा साइड दिख जाता है और मैंने इसको एनिमी से साइड कर दिया होता है, फिर मैं गाड़ी लेने जाता हूँ और जब तक मैं गाड़ी लेके आता हूँ तब तक ये बंदे को टपका देता है वहाँ से। तो भाई मैं वहाँ से गाड़ी लेके आता हूँ, देखिए इसने वो बंदा टपका दिया वहाँ पे। तो भाई वो बॉट था, मेरे को बाद में पता चला। फिर भी हमें उस बंदे को तो ढूंढना था जो वहाँ पे गाड़ी लेके गया था, क्योंकि भाई इतने अपार्टमेंट में वो इतनी जल्दी लूट नहीं कर सकता। तो मेरे को इस साइड से फायरिंग का साइन आता है, तो मैं उसको अनदेखा कर देता हूँ, क्योंकि भाई हम अभी अभी रोज़ खाली करके आए थे पूरा। फिर भाई इसके पास लेवल 3 का बैग और लेवल 3 की वैस्ट होती है, लेवल 3 का हेलमेट होता है। तो भाई इस बंदे को इस बात का यहाँ बहुत प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पे देखिए मेरे को लेवल 3 का बैग मिल चुका है और बंदे के साइन भी आ चुके हैं ऊपर। तो देखिए मैं अपने फायरिंग के साइन देता हूँ यहाँ पे, कि बंदे को पता चलता है कि हाँ यही है। तो भाई मुझे इस बंदे पे बिल्कुल विश्वास नहीं होता, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था ये रैंडम प्लेयर में आया था मेरे। तो फिर भाई मैं तब कहने जाता हूँ बंदों को, भाई इतने में नेट कर देता है और उसकी किस्मत ये एक बंदे को टपका देता है। वहाँ 2 बंदे होते हैं। तो भाई मेरे को भी यहाँ से बंदा दिख जाता है और मैं यहाँ से डीपी पे उसको खिसका देता हूँ यहाँ से। और फिर भाई मेरे को एक बंदा ऊपर दिखता है, पर वो वही बंदा होता है जिसको इसने पेट पकड़वाया होता है, आई मीन नॉक कर रखा होता है। तो चलो बेटा लॉबी में दोनों। तो भाई हम इन्हें लॉबी बेच के लूट कर रहे होते हैं, तो तभी उनके पास से दूसरी गाड़ी आ जाती है, जो बंदे रोज़ में थे, और हम वहाँ पे जोन में भी नहीं होते। तो भाई मैं बिल्कुल मरने वाली ही होता हूँ, पर ये बंदा एंड में आके मुझे बचा लेता है। देखिए आप, ये बंदा यहाँ छुप के बैठा होता है।
मैंने नॉक किया था। चलो बेटा लॉबी में। आई थिंक ये इसी के बंदे होते हैं, क्योंकि ये भी दो होते हैं, ये भी दो होते हैं। तो भाई वो दूर जा रहे होते हैं अभी मेरे को। फिर मैं फायरिंग करता हूँ कि वो हमारे पास आ जाए और हमें थोड़े किल विल दे जाए। तो यहाँ पे वो दो बंदे आए होते हैं, तो मेरा टीममेट ऊपर होता है और स्मोक कर देता है, शायद से नीचे वाले बंदों ने स्मोक करते हैं फिर। तो यहाँ पे देखिए मेरे 3 किल हैं। अब मैं दिखाता हूँ, यहाँ बंदे आते हैं तब उसके बाद। देखिए यहाँ मेरे को बंदा दिखता है, पर मैं यहाँ पे एक छोटी सी गलती कर देता हूँ, यहाँ पे उसे स्कोप खोल के नहीं मारता, क्योंकि बारिश में अभी उसी टाइम कूदा होता हूँ, मेरे को इतना पता नहीं होता। देखो यहाँ पे दो दो बंदे हैं, इसलिए मैं यहाँ से निकल जाता हूँ कि भाई दो बंदे एक साथ रश करेंगे मेरे ऊपर तो क्या होगा, ऑब्वियसली पेटी बननी है। तो फिर मैं उसे बोलता हूँ कि भाई मेरे पास दो बंदे हैं, आ जा तू इसी घर में सामने वाले में। फिर भाई मैं यहाँ से इनको मारने की कोशिश करता हूँ खिड़की से, पर भाई बंदा पता नहीं कहाँ से मार रहा होता है। ये इतना तगड़ा कैंपर होता है, मेरे को अभी तक पता नहीं चला था कहाँ से मारा है, इसने मेरे को नॉक कर दिया था। तो भाई मैं उसको हेल्प के लिए बुलाता हूँ, क्योंकि उसको भी अपने ऊपर विश्वास नहीं था कि वो उन तीनों बंदों को टपका देगा। तो भाई फुटप्रिंट्स के निशान थोड़े दूर से आ रहे थे, इसलिए मैंने बोला कि अभी टाइम है तो रिवाइव दे दे मेरे को। फिर उसने मेरे को यहाँ के रिवाइव दिया। वो बेचारा वहाँ खड़ा था इतनी देर से, कब बंदा आएगा मेरे पास। फिर भाई देखो यहाँ मेरे 5 किल हो चुके हैं। और गाइस मेरे पास उस टाइम की वीडियो अवेलेबल नहीं है जिस टाइम उन्होंने हम पे रश किया था और हमारे बीच की फाइट हुई थी, पर कोई नहीं, आगे भी बहुत फाइट होनी है। तो अब मेरे पास हीलिंग का मटेरियल बहुत कम था, क्योंकि मैं ज़्यादातर हीलिंग का मटेरियल उठाता नहीं हूँ इतनी जल्दी जब भी बंदे कम होते हैं, क्योंकि भाई अगर किसी बंदे को टपका दो तो उसकी केट में से ऑटोमेटिकली मिल जाता है। तो भाई देखिए कैंपिंग लेवल देखिए यहाँ का। भाई बंदा ये बहुत देर से वहीं खड़ा था, तो फिर मैंने उसे बोला कि भाई गाड़ी रोक। फिर भाई इसने इतनी दूर आके गाड़ी रोकी, ऐसा लग रहा था भाई मेरे पास तो स्कोप है ही नहीं, मैंने एटेक्स से ऐसे सप्लाई किया था। अपने यहाँ पे आराम से रिलोड करता हूँ, तो फिर भाई मैं उसे डीपी से टपका देता हूँ। और ये बंदा सोचता है कि इसके पास डीपी में इतना बढ़िया स्कोप कैसा गया, एटेक्स तो मेरे पास था। भाई इनको कौन बताए, इन चंपू जैसे लोगों को। तो भाई देखिए बंदे ऐसे कपड़े पहन के आते हैं, फिर मैं ऐसे बोलता हूँ कि भाई तो अपने कपड़े उतार दे, ऐसे घास में लेट मत, क्योंकि तेरे कपड़े शाइनिंग है। और इसलिए मैं गाड़ी वाड़ी की स्किन भी नहीं लगाता अपनी, क्योंकि भाई अगर हम गाड़ी की स्किन लगाते हैं तो बंदों को हम पे शक हो जाता है, क्योंकि रॉयल पास वाले बंदे ज़्यादातर उसी जगह पे बैठे होते हैं, वो गाड़ी से ट्रैवल करते हैं। तो देखिए पीछे बंदे के साइन आए, पर हमने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि अगर हम उस साइड जाते तो भाई जोन आ रहा होता है और वो बंदा मुझे पक्का यकीन था कैंप कर रहा होता है। और भाई जो यही बंदा, इसे हमने छोड़ दिया था, क्योंकि मेरे को पता नहीं था स्क्वाड है या वो है सोलो खेल रहा है। तो भाई ये बंदा मेरे को आगे चल के नॉक कर देता है, ये मेरे को AWM से नॉक करता है और मेरे पास DP। दो गाइस, अब 8 बंदे बचे हैं। जब मैं लास्ट के बंदों को टपका रहा होता हूँ, उनकी पेटी बना चुका होता हूँ मैं, उनका पेट पकड़ा चुका होता हूँ अच्छे से, तभी मुझे नॉक करते हैं। तो यहाँ से फायरिंग का साइन आया मेरे को कहीं से, तो फिर मैं छत पे चढ़ा और उसको ही बुलाया, भाई आजा मेरे साथ। तो भाई ये यहाँ पे मेरे को शक हो रहा था यहाँ कोई बंदा है। फिर मेरे को यहाँ UAZ दिखी, जो रॉयल पास वाले बंदों के पास होती है इसके। तो मैंने उससे कहा कि मैं वहाँ पे फाइट लेने जा रहा हूँ, तू आराम से यहाँ बैठ के मेरे को कवर दे। हाँ तो भाई यहाँ मेरे को कवर बहुत बढ़िया काम करता है बंदा, कवर के नाम पे। तो भाई हमारे सामने वो ड्रॉप रहा था और हमने उस ड्रॉप को छुआ तक नहीं था। हाँ देखिए ये मैंने लगभग पेड़ पकड़ ही लिया होता है, पर वो अचानक से पता नहीं कहाँ छूट जाता है मेरे हाथ से। तो यहाँ देखिए उस बंदे का कैंपिंग लेवल, जो रॉयल पास वाला बंदा था, इसके भी साइन आ रहे थे। तो भाई यहाँ पे मेरे को एक दो बुलेट की आवाज़ सुनाई दी, मेरे को शक था बंदा इस घर में ना हो। तो फिर मैं जैसे इस घर से बाहर निकलता हूँ,
तब देखिए मैं नॉक तो नहीं होता पर बार बार बचता हूँ बस। मैं ड्रॉप को देखने लग जाता हूँ, तभी पीछे से जैसे ही मैं जोन देख के उठता हूँ भाई, तभी वो बंदा पीछे से फायरिंग स्टार्ट करता है। और सही है भाई, मैं उस साइड नहीं रुका, क्योंकि भाई जब वो बंदा फायरिंग स्टार्ट कर रहा होता है तो उसके बिल्कुल जैसे ही मैं रुकता है उसके साइड से भी फायरिंग हो रही होती है। तो भाई यहाँ पे एक बंदे के पास बग्गी थी और दूसरा बंदा जो मेरे को कवर दिया था उसने उस बंदे को टपका दिया था, क्योंकि उसको पता चल चुका था। तो शायद वो बंदा एक्साइटमेंट में खड़ा हो गया होगा कि भाई ये बंदा तो अकेला खेल रहा है, इसको टपका देते हैं, दूसरी साइड में करके भाग रहा है। तो भाई मैं इससे बोलता हूँ कि जोन आ रहा है, डैमेज देगा गंदा वाला, हम यहाँ से निकलते हैं। इन बंदों को ऐसे भी सस्ते से आना है। तो भाई हम यहाँ से आते हैं और देखिए मेरे को बग्गी की साइन आता है, फिर मैं उस बग्गी वाले को छोड़ देता हूँ, क्योंकि भाई मेरे पास हीलिंग कम होती है और मैं इस बंदे पे बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकता। और भाई मैंने स्कोप भी सिक्स कर रखा था, तो बाद में मैं इस पर फायरिंग करता हूँ तो ये निकल जाता है। और मेरे को ये पता नहीं चलता कि ये आगे की साइड, ड्रॉप की साइड, किस बंदे पे फायरिंग कर रहा होता है। सेकेंड बार फिर मेरे को लगा कि इसमें बंदा हो सकता है शायद से, पर यहाँ पे से बंदे के नाम पे कुछ नहीं मिलता। तो मैं ऐसे बोलता हूँ कि चल तू ड्राइव कर गाड़ी, फिर ये गाड़ी ड्राइव करने आता है। फिर हम जाते हैं उन बंदों को टपकाने। तो इस गाड़ी से देखिए हाँ मेरे को फ़ायदा हो सकता था, पर मेरे को लगा कि ये कुछ ऐसे ही है। तो यहाँ आप देखिए एक बहुत ही छोटी सी क्लिप, पीछे से बंदे के फायरिंग के निशान आ रहे हैं, मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। फिर उसके बाद देखिए वहाँ से एक बंदा भगता हुआ आ रहा था पेड़ के पास से, आपने देखा होगा अभी हल्का सा। तो मेरे को लगा वो बंदा नहीं है, ऐसी है, तो मैं इस बंदे के पीछे लगा देता हूँ 2 नंबर को। ये वही बंदा था गाइस जो वहाँ से AWM उठा के भागा था, जिसको हमने छोड़ ही दिया था लगभग, क्योंकि मुझे उस टाइम पता नहीं था ये सोलो खेल रहा है, स्क्वाड है इनकी। भाई मुझे तो अभी भी ऐसा लग रहा था कि ये स्क्वाड बचे, क्योंकि हम 2 और वो 4। हाँ तो भाई मैं उस पर चढ़ने की कोशिश करता हूँ, पर मेरे को तभी शक होता है सारी छोटे से ग्रुप, क्योंकि भाई अभी यहाँ से साइन आया था और एक बंदे ने ऑक से टपकाया था एक बंदे को। तो भाई इनने अपने आप पे स्मोक कर दिया और मेरे को ये बंदे पहले से दिख चुके थे। तो मैं यहाँ पे नेट कर देता हूँ। मुझे पता होता है अपने नेट पे बिल्कुल भरोसा नहीं होता, क्योंकि फॉग में भाई नेट दीवार पे जाके लगता है, उसका मेरा निशाना बहुत नहीं देता। तो मैं यहाँ पे M4 निकालता हूँ, क्योंकि DP रिलोडेड में नहीं थी मेरी। तो देखिए एक बंदा आता है, मैं इसे नॉक कर देता हूँ। इसने पेट पकड़ लिया था, और जब इसने पेट पकड़ा तो मेरे को शक हो चुका था कि इसका टीममेट शायद यही है, क्योंकि देखिए अब डार्क सा स्मोक आ रहा है, और डार्क स्मोक इतना तभी आता है जब फ्रेश फ्रेश स्मोक हुआ होता है। तो भाई देखिए वो बंदा पीछे से अपनी दाल बुझा रहा होगा, फायरिंग कर रहा होगा, तो मेरे को हल्का से दिख जाता है, जैसे मैंने बताया आपको मेरे पे शक था। तो भाई ये जिगल 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 जिगल, तो भाई इसके पास लेवल 3 का हेलमेट था, पर मैं इसे जिगल जिगल वाली टेक्निक से लॉबी में भेज देता हूँ। तो भाई यहाँ आई उस बंदे की बात, मेरे को यहाँ वो थोड़ा सा दिख चुका था, तो पर भाई मुझे पता नहीं था उसके पास 100 में, मुझे लगा आई थिंक ग्रोजा वगैरह होगी। पर भाई जो ये 2 नंबर होता है मेरा, वो उसको टपका देता है। तो फिर ये मेरे को थैंक यू बोलता है कि भाई अपने चैनल वगैरह का नाम बताओ, आप यूट्यूबर हो। आपकी कमेंट्री देख के पता चल गया मेरे को, क्योंकि भाई मैं उस टाइम वीडियो में वॉइस सेट ऑन कर रहा था, पर वो रिकॉर्डिंग थोड़ी गलत हो गई वीडियो में। ये भाई ये खड़ों की ताली बजा रहे चौराहे पे, पर भाई मैं इसके जितना नीचे तो गिरूंगा नहीं, पर फिर भी इसका दिल खुश कर देते हैं, थोड़ा डांस वांस कर देते हैं इसके साथ। ये हाँ तो दोस्तों इस वीडियो पे मैं एम रखता हूँ कम से कम 20 लाइक्स का, और उसके बाद मेरे 50 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे, तभी मैं इसके बाद क्लासिक की वीडियो डालूंगा। और ऐसी वीडियो नहीं है, तो मेरी फर्स्ट वीडियो थी इसलिए मैंने थोड़ी छोटी वीडियो डाली। इसके बाद मैं जब भी डालूंगा 10 अबव किल्स की डालूंगा, इसलिए मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। और मैं आपको बहुत से फैक्ट्स बताऊंगा पबजी के बारे में, तो इसलिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो अलविदा दोस्तों, hit like button and subscribe my channel.